या चलो, कल का आई गेस सेशन सबने समझ गया होगा, लूप्स के बारे में, कंडीशनल्स के बारे में आई गेस। ठीक है, फाइन। प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन जो मैंने भेजा पीडीएफ में दिया था। दो क्वेश्चंस मैंने दिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, वेरिफिकेशन करना। उसको उसको मैंने बोला था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखने को, सिंपल हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर नहीं लेने को। मैंने ये बोला था तुम तीन साइड लिए, साइड ए, साइड बी, साइड सी। अब तुम डिसाइड करो कि पहली बात तो वो ट्रायंगल है या नहीं। तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। तो तुम तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तुम चेक करते हैं कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसमें दोनों का डिफरेंस थर्ड से कम नहीं हो रहा हो। अगर वैसा नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं है। फिर मैंने बोला था कि अगर ये वेरिफिकेशन सही है देन तीन जो नंबर है तीनों में से मैक्सिमम साइड निकालो। मैक्सिमम कौन है? बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम होगा वही हाइपोटेन्यूज होना चाहिए था। एंड देन यू चेक इट आउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने इस तरह से अप्रोच रखा था। बट ठीक है, अगर तुमने ट्राई किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आई वुड से कि आफ्टर दिस सेशन जाओ अच्छे से प्रैक्टिस दैट। फिर दूसरा था मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, मैं ये सब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता बिकॉज हमारा मोटिव है मशीन लर्निंग सीखना। पाइथन मैंने स्टार्ट किया बिकॉज बहुत लोगों को नहीं आता था। 3 दिन रहेगा, यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ फंक्शंस। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी पाइथन में फंक्शंस के बारे में सुना है? आता है नहीं आता है बात का बात है, जस्ट रेज योर हैंड जितने लोग ने एटलीस्ट सुना है फंक्शन या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है। आता है नहीं आता, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। जस्ट टेल मी वेदर यू नो अबाउट फंक्शन, पाइथन में हो, सी में हो, जावा में हो, किसी में भी हो। राशि सेज यस, सिर्फ 3 लोग। मुस्कान, मानसी, सुना है? हाँ, मानसी ने यस। श्रेया, सुना है? नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड। चलो ठीक है, आई गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया। चलो, सो टुडे इन दिस सेशन आज हमारा मेन एजेंडा है, वील स्टार्ट विथ सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चंस। बिकॉज कल मैंने बोला था कि एलिफ के कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं ला पाया था, तो आज मैंने लाया है एलिफ के क्वेश्चंस, नेस्टेड conditionals के question. Then we'll formally start with function. We will have some practice problem on function. We'll discuss anonymous function and then we'll discuss pass by value and pass by reference. I guess जिन्होंने भी फंक्शन पढ़ा होगा उसके लिए सबसे डिफिकल्ट उन्होंने यही चीज़ समझा होगा, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस होता क्या है। आगे हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। लेट्स let's head over to your IDE। अपना अपना IDE खोल लो सब कोई। Let's solve a problem. So the question says कि you have to wait, you have to mm, just a second, मैं कहीं रखा था क्वेश्चन, में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तुम लोग के लिए। हम्म सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। मैंने नेस्टेड इफ के बारे में कल क्वेश्चन में नहीं रख पाया था। ठीक है, so I have a question on nested if you wish to use it, let's solve this question. So let's solve this particular question। देखो मैं यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन, let's try। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार पढ़ो सब कोई एंड जस्ट टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट। एक बार अपने से रीड करो and output the, let's output not the discount, let us output the final price। okay, so is saying कि you question is saying कि you have a customer जिसका
जिसके इसके करस्पॉन्डिंग उसके कुछ एज होगा और उसने कुछ परचेज अमाउंट का सामान खरीदा है। अब एज अ कंपनी तुम्हारा काम है कि उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करना। तो लेट दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्काउंट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि if you have a senior citizen, by senior citizen we mean that anyone whose age is 65 and above, you will give them a 20% discount on the purchase। ठीक है, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है देन सी क्या होता है। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, फॉर दैट केस what we will do is, if the purchase amount is greater than $100 या रुपीज़ ले लो, डॉलर्स ले लो, कोई सेंस कोई वैसा, जस्ट अ सेकेंड हर्षिता, ओके। अगर वो रेगुलर कस्टमर है यानी कि वो अंडर 65 के एज का है, लेकिन फिर भी उसने अगर $100 से ऊपर का सामान खरीदा है, तब भी उसको तुमको 10% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो योर वर्क इज टू मेक अ प्रोग्राम जिसमें तुम इनपुट लोगे कस्टमर का एज और उसने जो परचेज अमाउंट किया है, एंड देन यू हैव टू आउटपुट द फाइनल प्राइस। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी गोना डील विद दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले let's take the input. So for input, let's say customer age. So customer age more or less integer होगा, तो let's have this integer in which we'll input the customer age. Then we'll ask for their purchase amount. So I have this variable purchase amount, and purchase amount integer भी हो सकता है, float भी हो सकता है, right? So we'll check it for float, not just integer. So हमने यूजर से उसका नेम एज रखा और परचेज किया। अगर यूजर का एज, जो कस्टमर है, अगर उसका एज 65 एंड अबव है, तो वी विल गिव देम अ डिस्काउंट। तो लेट अस से इनिशियली वी से डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0.0। हमने 0% का डिस्काउंट दिया इनिशियली, कुछ हमने डिस्काउंट नहीं दिया। तो अगर कस्टमर का एज 65 एंड अबव है, तो हाउ वी गोना चेक इफ customer age is if it is greater than or equal to 65। हमने क्या बोला कि अगर वो 65 से ऊपर है तो हम डिस्काउंट दे देंगे। कितने का? we'll give the discount of 20/100, 20% यही होता है, 20/100। ठीक है, मोर और लेस 0.2 कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? क्या कस्टमर का एज 65 एंड अबव है, वील गिव देम अ स्ट्रेट अवे डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर 20% अगर 65 एंड अबव नहीं है, ठीक है, अगर 65 एंड अबव नहीं है लेकिन फिर भी अगर $100 से ऊपर उनका परचेज है, तो हमने बोला कि हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे। तो वी से कि इफ let's not use this approach, let's use nested conditional। हमने बोला कि अगर पहला कंडीशन नहीं है तो else, अगर हम जैसे ही अगर 65 अबव के नीचे होगा तो else कंडीशन ट्रिगर करेगा। तो हमने बोला कि फिर अगर परचेज अमाउंट $100 से ज़्यादा है तो वील गिव देम अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% इज 0.1, राइट? सो अगर कस्टमर का ये 65% है, विल गिव देम अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फॉन्ट साइज बड़ा करो, ओके, आई गेस अब क्लियर होगा। जय तुम चैट में भी यहाँ लिख सकते हो। हमने बोला कस्टमर का एज अगर 65 के ऊपर है, विल गिव देम अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर नहीं है ऐसा, तो अगर उस बंदे ने $100 से ऊपर का परचेज किया है, विल गिव देम अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो लेट्स कैलकुलेट द फाइनल प्राइस। So let's calculate the final price. So final price is your purchase amount, and we'll subtract
द डिस्काउंट, राइट, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला यही होता है, जितना हमने खरीदा उसमें से हम मल्टीप्लाई कर दिए फैक्टर, अगर अगर 10% है 10% सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा 90%, तो वो मेरा फाइनल प्राइस होगा। ये क्लियर है सबको? सो इफ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला आई गेस आता होगा इतना। सो लेट्स चेक कि इफ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने बोला कि अगर कुछ भी वैल्यू एक्स्ट्रा आया है, जैसे इनिशियली यहाँ से वी हैव डिक्लेयर्ड इनिशियली डिस्काउंट ज़ीरो, तो you get a discount of, sorry, we don't want the discount, we want you get the final price, you get the final price of let's say डॉलर यूज़ किया गया है तो डॉलर कॉमा we'll substitute it with the final price। अगर डिस्काउंट ज़ीरो से ज़्यादा आया है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में कुछ भी हमने चेंज किया है, तो वी गेट अ फाइनल प्राइस, एल्स print no discount is valid या applied। जो फाइनल प्राइसेस जो पहले परचेज अमाउंट था उतना ही था। अप्रोच आई गेस क्लियर हुआ सबको? हमने हमने क्या किया, पहले यूजर से उसका एज ले लिया, उसका परचेज अमाउंट ले लिया। मैंने इनिशियली बोला कि डिस्काउंट मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, जीरो जीरो रखा मैंने डिस्काउंट। मैंने क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि अगर 65 के एंड अबव है तो विल गिव देम अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% ट्रांसलेट्स टू 20/100। एक मिनट शशांक, एक मिनट जस्ट। हमने बोला कि अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर वो 65 के नीचे है, अगर 65 के नीचे है लेकिन फिर भी अगर उसने $100 के ऊपर का परचेज किया है तो विल स्टिल गिव देम अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10% इज 10/100। सो फाइनल प्राइस कैलकुलेट किया, फाइनल प्राइस इज इनिशियल जो प्राइस था उसमें से डिस्काउंटेड प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्काउंटेड प्राइस इज डिस्काउंट टाइम्स परचेज अमाउंट। फिर हमने बोला कि अगर उस बंदे ने, अगर उसका डिस्काउंट जीरो से अबव है, यानी कि अगर ये वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो फाइनल प्राइस हम दे देंगे आफ्टर डिस्काउंट। अगर कुछ नहीं चेंज हुआ, यानी कि अगर 65 के नीचे है और उसने $100 से ज़्यादा का नहीं खरीदा है तो कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सेम होगा। सो वी हैव यूज्ड दिस। So let's run this thing। So let's run this thing। So let's say I'm a user और मेरा एज 68 है और मैंने let's say $50 का, या 50 नहीं $100 लेते हैं for the sake of convenience, $100 का सामान खरीदा, तो आई गेट द फाइनल प्राइस ऑफ 80%। 20% मेरे को डिस्काउंट मिल गया, $20 मेरे को डिस्काउंट मिल गया। लेट्स रन दिस अगेन फॉर सम डिफरेंट वैल्यूज। लेट्स से आई एम ऑफ एज 45 और मैंने $12 का सामान खरीदा, नो डिस्काउंट इज अप्लाइड, योर फाइनल प्राइस इज $12। मैंने कंडीशन रखा था कि अगर वो 65 से कम है लेकिन उसने अगर $100 से ऊपर का सामान खरीदा है तभी इसको डिस्काउंट मैं दूंगा। मेरा मेरा एज तो 65 से नीचे हो गया लेकिन मेरा परचेज अमाउंट $100 से कम है तो उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेट्स रन दिस अगेन। लेट्स से माय एज इज 45 एंड आई परचेज्ड एन अमाउंट ऑफ $1000, $100 का मैंने सामान खरीदा, मेरे को $90 का फाइनल प्राइस आया, 10% मेरे को डिस्काउंट मिल गया। वॉज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखा तुमने, एक कंडीशनल के अंदर वापस से मैंने कंडीशनल यूज किया। सो दिस इज योर नेस्टेड कंडीशनल। तुम एलिफ से भी कर सकते हो, ठीक है, दिस वॉज योर नेस्टेड कंडीशनल। एलिफ से भी तुम कर सकते हो, यू कैन, तुम कोई और अप्रोच यूज कर सकते हो। दिस वॉज समहाउ एक नई अप्रोच करने का। हाँ शशांक, कुछ कह रहे थे तुम? संजय ये पूछ रहे थे, लाइक नेस्टेड कंडीशन में इंडेंटेशन जैसे होता है कि इफ आया पे एक इंडेंटेशन के अंदर ही हम लोग ने इफ दिया, हाँ, तो इसमें बार बार हम लोग अलग अलग इफ दे रहे हैं, लाइक इंडेंटेशन स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तो ये से स्टार्ट हो नेस्टेड रहा में है? कैसे आ रहा है, लाइक स्टार्टिंग से? सी, इसका ये ब्लॉक है, इसका ये हाँ ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक है। दिस हाँ दिस इज व्हाट नेस्टेड मींस। इंडेंटेशन हम बस समझने के लिए करते हैं, इंडेंटेशन से हम डिफाइन नहीं करते। डिफाइन मैंने क्या बोला, नेस्टेड इज व्हाट, एक कंडीशनल के अंदर एक कंडीशनल, एक एल्स एक हाँ कंडीशनल है,
इसका ये यहाँ से लेके पूरा इतना ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर एक मैंने कंडीशनल यूज किया, इफ किया ना। हाँ सो बाय हाँ, किया किया। ये डेफिनेशन था। इंडेंटेशन हम डिफाइन नहीं कर, इंडेंटेशन हम समझ रहे हैं कि सी इंडेंटेशन से क्या हुआ कि मेरा ब्लॉक डिफरेंशिएट हो गया। ये डिस्काउंट किस ब्लॉक का है? ये डिस्काउंट ये इफ वाले इफ ब्लॉक का ब्लॉक है, का है। हाँ। ठीक है। और ये इफ किस ब्लॉक का है? ये एल्स ब्लॉक का एल्स है। का। एल्स। सो इंडेंटेशन हाँ से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ब्लॉक्स को, ना कि डिफाइन कर रहे हैं, राइट? हाँ। समझ में आया? अगर तुम्हारे सिस्टम में ये रन किया तो जस्ट रेज योर हैंड, गिव मी अ यस इफ अच्छे से ये रन हो गया। काफ़ी सिंपल पे था, यू कैन ट्राई एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस। स्टिल लेट्स start with today's main agenda, functions. Let's start with functions. Let's start with functions. Present. Fine. So yes, अमन, मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने बेयरबोन्स पढ़ाया था पाइथन का, तो मैंने वहाँ पे एक बेयरबोन है पाइथन प्रोग्राम का फंक्शन बताया था। वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो डिवीजन होता है कंपनी में, कि एक तरह के एक आदमी मैंने रखा जो मेरे लिए सिर्फ एक तरह का काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लेट अस से कि किसी को अगर रंगोली बनाना है तो वी हैव मानसी हेयर, मानसी बहुत अच्छा रंगोली बनाती है फॉर एग्जांपल। अगर किसी ने बोला कि मेरे को कंप्यूटर ठीक करना है, सो वी हैव शशांक हेयर, ठीक है। अगर किसी को रंगोली बनाना है, यू कैन गो टू मानसी। अगर किसी को कंप्यूटर ठीक कराना है, गो टू शशांक। लेट्स से दिस एग्जांपल। आयुष ने बोला कि संजय मेरे को रंगोली बनाना है। मैं बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम जाओ खुद अपने से बैठ के बनाओ, लेकिन उसमें फिर उसमें आयुष को बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, राइट? हो सकता है आयुष को कुछ और इम्पोर्टेंट काम हो, वो अपना वो काम छोड़ दे, उस पर लोड ज़्यादा आ जाएगा रंगोली भी बनाने का। सो आयुष ने क्या किया कि आयुष चला गया मानसी को बोला मानसी इधर आओ, जस्ट हेल्प मी डू दिस थिंग। मानसी आई, मानसी ने रंगोली बनाया, मानसी चली गई, राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? परफेक्ट। जय ने बोला कि संजय मेरे को कंप्यूटर ठीक करना है। मैं बोला कि ठीक है, तुमको करना है, तुम जाओ करो खुद। तो बोले कि भाई इसमें बहुत मेहनत लगेगा, फिर हम और सब काम नहीं कर पाएंगे। तो जय ने क्या किया, शशांक को अप्रोच किया कि शशांक इधर आओ। उसने बोला कि उसने वर्ड यूज़ किया, शशांक इधर आओ, मेरे लिए काम कर दो। शशांक आया, शशांक काम किया, शशांक चला गया। तो दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट फंक्शन इज़। जैसे गांव में होता है कि हर मोहल्ले में एक लड़का होता है, जैसे किसी का टीवी खराब हो गया, उस लड़के को बुला दिया गया। कोई वायरिंग का काम करना है, उस लड़के को बुला लिया गया। होता है इस तरह से गाँव में कि किसी को मोबाइल ठीक कराना, मोबाइल में कुछ इशू हो गया तो पूरा गांव एक ही आदमी को बुलाएगा कोई। तो ऐसे ही गांव में एक लड़का होता है जिसको एक काम के लिए सब कोई बुला लेता है। तो दिस इज व्हाट फंक्शन मीन। पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एक स्पेसिफिक टास्क को रिटर्न करता है। अब वो टास्क हम बताते हैं क्या होता है। सो वी हैव अ सिंटैक्स हेयर, कैसे हम पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ फंक्शन वी फर्स्ट यूज दिस कीवर्ड डेफ। दिस डेफ करता क्या है, ये इंटरप्रेटर को बताता है कि ठीक है अब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो डेफ इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शन। डिफाइन मैं भी बताऊंगा, तीन चीज होता है एक फंक्शन में, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। पहले हम स्टार्ट यहाँ पे आते हैं। देन फॉलोड अप विद अ स्पेस यू हैव अ फंक्शन नेम। तुम फंक्शन नेम अपने से चूज कर सकते हो, तुमको जो रखना है। देन विद इन ब्रैकेट्स यू हैव फ्यू सेट ऑफ पैरामीटर्स। जैसे मैंने बोला कि मानसी को रंगोली बनाना है, तो मानसी को ऑब्वियसली तुम उसको कलर ला के दोगे, राइट? मानसी का रंगोली बनाया तो ऐसा हवा में तो बना नहीं सकती, तुम उसको कलर ला के दोगे, अबीर ला के दोगे, राइट? तो मानसी कोई फंक्शन तभी, कोई एक्शन तभी परफॉर्म कर पाएगी जब तक तुम उसको कुछ प्री रिक्विजिट नहीं दोगे जिसपे वो वर्क करे।
शशांक को बोला कि तुमने कंप्यूटर ठीक करो, जब तक खराब कंप्यूटर ला के नहीं दोगे वो किस पे ठीक करेगा, राइट? तो इन ऑर्डर फॉर अ फंक्शन टू परफॉर्म तुम उसको कुछ पैरामीटर्स देते हो जिस पे वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, देन विद इन स्टेटमेंट तुम डिफाइन करते हो कि फंक्शन करेगा क्या, एंड देन यू सिंपली रिटर्न द एक्सप्रेशन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ड्रॉप अ यस। यस। कोई कंफ्यूजन अभी तक? कोई कंफ्यूजन अभी तक? परफेक्ट, नो कंफ्यूजन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स सी, सो let's head over back to our कहाँ गया replet। let's just see how to work with a function। so मैंने बोला okay wait, let me show this Excalibur। पहले थोड़ा सा इसका theoretical part देख लेते हैं, then we'll head over to, ठीक है, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, सो मैंने बोला कि you have this keyword def, then your function name, right? Then you have this parameter, then you have this colon, then you do some task, this is your statement जिसमें तुम बताओगे फंक्शन करेगा क्या, एंड देन यू सिंपली रिटर्न इट, जो आउटपुट है, ठीक है, रिटर्न एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस def is a keyword, this function name is what you define, these are parameters, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। सो मैंने बताया एक फंक्शन में 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन, एंड तीसरा कॉलिंग। जैसे अभी मैंने एग्जांपल रखा है यहाँ पे, लेट्स से मैंने एक लड़का है जिसको बोला, एक लड़का मैंने रखा शशांक, ठीक है, मैंने रखा शशांक, ठीक है। शशांक को मैं लेट्स से मैं एक पीसी लाके दूंगा, ठीक है। सो ये जो स्टेप हुआ जहाँ पे मैं एक फंक्शन का नाम रख रहा हूँ, जहाँ पे मैं इंटरप्रेटर को बता रहा हूँ कि अच्छा मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है एक लड़का है शशांक जिसको मैं खराब पीसी लाके दूंगा, तो शशांक इज योर फंक्शन नेम, पीसी इज योर पैरामीटर, डीईएफ से तुम डिफाइन कर रहे हो। सो अब क्या होगा कि शशांक विल फिक्स इट, फिक्स डू व्हाट, पीसी को फिक्स करो एंड रिटर्न पीसी, ठीक है, क्लियर है। खराब पीसी जय ने लाके दिया शशांक को, शशांक ने क्या कि उसको फिक्स किया और वापस में उसको रिटर्न कर दिया। सो यहां पे हम बता रहे हैं कि फंक्शन कर क्या रहा है, फंक्शन कर क्या रहा है एक्चुअली, तो दिस इज नोन एज डेफिनेशन। यहां पे तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है एक बंदा है शशांक जिसको हम पीसी लाके देंगे, लेकिन शशांक करेगा क्या उस पीसी का, ये भी तो मैटर करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक लड़का है जय, ठीक है, जय के पास एक पीसी है, दिस इज ब्रोकन, वी हैव दिस बॉय शशांक। अब जय ने इसको ये पीसी दिया, ठीक है, इस पीसी को ये कब देगा, जब जय शशांक को बुलाएगा कि शशांक इधर आओ, तो इसने इसको कॉल किया, तो शशांक आया उसके पास कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ। तो दिस प्रोसेस जहां पे हम एक्चुअली में उस फंक्शन को बुला रहे हैं कि टू वर्क, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिंग ऑफ फंक्शन, क्लियर है। अब शशांक तो जरूरी थोड़ी जय के पास बैठा रहेगा, शशांक को अपना काम नहीं है,
शशांक अपने घर पे बैठा रहेगा, वो कहाँ आएगा जब तक तुम उसको बुलाने नहीं आओगे, राइट? तो एक फंक्शन जब हम डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारा काम उतना पे नहीं खत्म हो जाता है, हम जब उसको एक्चुअल इन्वायरमेंट में यूज करते हैं तब। देखो यहाँ पे जय ने इसको बुलाया, कॉल किया, शशांक आया उसके पास, फिर शशांक ने उसको पीसी दिया और इसने ठीक करके पीसी शशांक को दे दिया। दिस इज द इंटायर प्रोसेस ओ जनरलाइजेशन। लेट्स हेड ओवर टू द IDE एंड लेट्स डिस्कस कि ये पूरा प्रोसेस हाउ वी गोना डू इट। इलस्ट्रेशन क्लियर था? तीन जो कंपोनेंट होता है, यू डिक्लेयर अ फंक्शन, यू डिफाइन अ फंक्शन एंड देन यू कॉल अ फंक्शन। ठीक है, लेट्स डील विद इट। सो इन ऑर्डर, मैंने क्या बताया, फॉर अ फंक्शन टू बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक फंक्शन को, तो यू विल यूज दिस कीवर्ड डेफ एंड लेट्स से कि एक फंक्शन है जो तुमको बस ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो ग्रीट करेगा, तुमको करेगा, मैंने बोला तुमको करेगा, तो तुम्हारा कुछ नेम होना चाहिए, तो वील हैव दिस पैरामीटर नेम एंड व्हाट वी विल डू इज वील हम लोग रिटर्न करेंगे या प्रिंट करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। रिटर्न गुड मॉर्निंग कॉमा नेम। ठीक है, लेट्स डू दिस एंड इसको मैं रखता हूँ ग्रीट 1। अब मैं सेम एक फंक्शन बनाता हूँ ग्रीट 2 करके। I'll do what? I'll name it greet 2 and will print good morning। ठीक है, मैंने दोनों बार फंक्शन को डिक्लेयर किया, देन यहां पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया कि भैया तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, अब लेट्स head over to our environment and let's make a function। let's say कि I have this x, मैं input लिया यूज़र से, enter your name, enter your name, यूज़र ने अपना नेम रखा and what I'll do is I'll say greet 1x, x हमारा नेम है। so just see here, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ रखा है, राइट? द नेम इज अ पैरामीटर हेयर, द नेम इज अ पैरामीटर हेयर। बट जब मैं फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट कॉलिंग ऑफ फंक्शन, वी आर कॉलिंग इट कि आओ मेरा काम करो। तो हम कॉल कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग सम पैरामीटर हेयर वाइल कॉलिंग। सो अ पैरामीटर in calling phase, it is called as argument। जिस पैरामीटर पे एक्चुअली प्रोग्राम सॉरी फंक्शन वर्क कर रहा है while calling, it is known as argument। सो अगर मैं बोलूं एक पैरामीटर और एक आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस क्या है, कोई बता पाएगा मेरे को? इफ yes, kindly raise your hand if you are able to differentiate what a parameter is and what an argument is। कोई बताएगा? मुस्कान, टेल मी। पैरामीटर वो हो गया जो कि हमने डिफाइन किया है। कहाँ पे डिफाइन किया है? डिफाइन जैसे कि हमने वो लिखा है ना, डिफाइन ग्रीट नेम, हाँ दैट इज आवर पैरामीटर। और आर्गुमेंट की जो बात करी है आपने, वो है हमारा जहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं ग्रीट 1। एग्जैक्टली, वहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किया जिससे तो हमारा कैन function वी call- से एवरी आर्ग्यूमेंट इज अ पैरामीटर? every argument is a parameter। कैन वी से एवरी आर्ग्यूमेंट इज अ पैरामीटर? yes yes, we can say every argument is a parameter, but can every parameter be an argument? no it is no not possible। no, पॉसिबल ही नहीं है। सो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम हमने जो भी कंपोनेंट जिस पे फंक्शन वर्क करेगा वो डिक्लेयर किया है, सो दैट इज नोन एज अ पैरामीटर।
और जब हम उसको एक्चुअली में वर्क कराने आ रहे हैं कि आओ चलो अब मेरा काम करो, सो वी हैव दिस आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? यस भैया। चलो फिर लेट्स सी, लेट्स रन दिस थिंग एंड लेट्स से कुछ आया, कुछ आया? अपने अपने सिस्टम में रन करो। सेटल्ड इन ब्रेन, नॉट नॉट क्लियर, दैट्स गुड। मतलब उत्कर्ष बस नेम एंटर किया है हमने, उसके बाद से फिर कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है? बिकॉज रिमेंबर मैं जब ये एक्सप्लेन किया था पाइथन सिंटैक्स, सो वी हैव यूज्ड एन एक्सप्रेशन, रिटर्न एक्सप्रेशन। क्या यस लास्ट का। क्या ये गुड मॉर्निंग और ये नेम, क्या ये एक्सप्रेशन है? दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, दिस इज merely a statement. ओके Okay, so in order to deal with it, we can print this expression, print this statement. Let's see. गुड मॉर्निंग श्रृंजय। लेकिन इज दिस अ वे हमको आंसर चाहिए? ऐसे नहीं ना चाहिए। नो ऐसा तो नहीं, नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया तुम लोग को कि आई डोंट नो कि तुमने टपल पढ़ा है या नहीं। टपल्स इन पाइथन, टपल्स इज अ पढ़ा है। इज एन कलेक्शन जो पैरेंथेसिस में इनक्लोज होता है। सो यू सी दिस इज अ टपल। मैं यहाँ पे एक ऐसे करता हूँ, लेट्स टाइप, लेट्स सी कि इसका टाइप क्या आता है। करके देखो, what you'll get. Enter your name Shrinjay. See, so this function is itself a tuple. ये अभी तक बहुत लोग को नहीं पता होगा। फंक्शन सबने यूज किया होगा मोर और लेस, बट इट इज अ टपल और नॉट, ये बहुत कम लोग को पता होगा अभी तक। अब जान गए तुम लोग। सो नाउ लेट्स डू व्हाट, लेट्स टेक ग्रीट। इसका टाइप प्रिंट करते हैं पहले। गुड मॉर्निंग श्रृंजय, इज दिस हाउ वी वांट? यस। और इसका क्लास क्या है? नन। मैंने एक एग्जांपल दिया था वहां पे जब मैं बेयर बोन्स पढ़ाया था, व्हाट इज अ टपल। जैसे शशांक, एक एरे होता है। एरे क्या होता है? वी इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? एंड वी कैन चेंज द वैल्यू कभी भी एक एरे के अंदर। बट पाइथन में इट इज अ डेटा टाइप, टपल इज अ डेटा टाइप। कौन आया था? अच्छा, अ टपल इज अ डेटा टाइप विच इज इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। यस, इट इज अ नॉन चेंजेबल सीक्वेंस, बट इट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। इट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। मैं उस पर डिस्कस करूंगा, अभी मेरे को मेरा फ्लो मत तोड़ो। लेट्स डू व्हाट, लेट्स प्रिंट इट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, इट इज करेक्ट। मैंने ग्रीट 2 लिया, मैंने नील इनपुट किया, मेरे को मेरा आउटपुट मिल गया, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड। what would happen if I don't use this print statement? I'll simply call this function. Let's run this again and let's see क्या होता है। Shrinjay, still this function runs, right? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है कि जैसे ही तुमको ये नेम मिला एज अ पैरामीटर, जस्ट प्रिंट दिस थिंग, जस्ट प्रिंट दिस थिंग। और अगर हम ऐसे करें, आई गेस ये क्लियर हुआ? हाँ। सबको हुआ तो काइंडली रेज योर हैंड। अभी और क्लियर करूंगा, जैसे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। अमित, अमन, उत्कर्ष, इज इट क्लियर? काइंडली रेज योर हैंड। ठीक है, सो परफेक्ट, हाँ सेटल्ड, परफेक्ट। एक चीज तुम लोग को नया सीखने को मिला कि बाय डिफॉल्ट अ पाइथन फंक्शन इज इटसेल्फ अ टपल। हम जो इतना कॉम्प्लेक्स हम लोग पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का यूज कहाँ होता है, सो इट वर्क्स
बैकएंड में हमारे लिए इजी हो इसलिए हमें हमें बस सिंपल स्ट्रिंग्स ये सब दिख रहा है, बैकएंड में इट इज वर्किंग. सो लेट्स actually build a program. So let's build a program to get a function to add two numbers. ठीक है, ठीक है. We want that we will have two numbers, let's say a and b, and we'll simply return what is the addition of it. Say we have this function and let's say we want to add, मैं name add रखता हूँ, ठीक है. We'll have x and y as our parameters and simply return x plus y. So x plus y is not a statement, it is an expression. इससे हमको कुछ output मिल रहा है, right? So it is an expression. यहाँ पे मैंने function को declare किया, यहाँ पे मैं उसको define किया. So let us actually do what? Let's say x is equals to 10, y is equals to 20, add 10, 20. लेट्स सी क्या होता है. कुछ नहीं आया. क्यों नहीं आया कुछ? बिकॉज ये फंक्शन ने इसका जो एडिशन होगा उसने तो उसको रिटर्न कर दिया. बट नाउ यू नीड अ कंटेनर जिसके थ्रू तुम इसको सर्व करोगे. अभी तो यहाँ पे है नहीं. तो लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल सम जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे जो भी रिटर्न होगा, एंड वील प्रिंट दिस सम. अरे यार, सो वी हैव दिस आउटपुट एज 30. आया सबका? आया? आया, परफेक्ट. व्हाट वुड हैपन अगर मैं ये वेरिएबल नहीं लूँ, मैं सीधे इस फंक्शन को विद इन प्रिंट फंक्शन में यूज करूँ, तब भी आ जाएगा. यू विल हैव 30, तब भी आ जाएगा. What would happen if I change this as x and y? Let's see. फिर भी आएगा 30. बिकॉज सी हमने ऑलरेडी यहाँ पे x डिक्लेयर किया है 10, y डिक्लेयर किया है 10. मैंने दोनों केस किया. अगर हम वेरिएबल से करेंगे तो भी आ जाएगा, वेरिएबल नहीं यूज करेंगे विद इन दैट फंक्शन अगर यूज करेंगे तो भी आ जाएगा. अब नाउ लेट्स सी व्हाट वुड हैपन इफ आई ओनली टेक ओनली एक आर्ग्यूमेंट लिया मैंने, सिर्फ मैंने x लिया. तो यू सी ऑलरेडी एक एरर मैसेज मेरे को थ्रो कर दिया कि आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग. इफ आई रन दिस थिंग, सी एक एरर आ गया, मिसिंग वन एडिशनल आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है. आया? सो आई गेस पहला फंक्शन ये समझ में आ गया ऐड कैसे करते हैं. अगर तुमको कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के मैसेज लिखना है सो यू कैन यूज इट. प्रिंट, यहाँ प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हो. प्रिंट x प्लस वाई. अच्छा सॉरी, मैंने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया. सो लेट्स ऐड 1, 2. सी यू हैव दिस 3. What would happen if I use another argument? मैंने x और y को ही एज ए पैरामीटर डिफाइन किया है, बट क्या हो अगर मैं एक एक्स्ट्रा डाल दूं यहाँ पे. एडिशन टेक्स ओनली 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड यू हैव गिवन 3. तो भैया तुमने जितना जगह रखा है उससे ज़्यादा दे दोगे तब तो वो करेगा ही नहीं. ठीक है, हम आगे डील करेंगे उसको कैसे डील करना है. सो मोर और लेस एक आइडिया मिल गया हाउ टू वर्क विथ फंक्शन. वी हैव दिस अनदर प्रोग्राम वेयर we have to return the sum of any number of user defined number. अभी तो मैंने सिर्फ 2 दिया है, ठीक है. अब जरूरी थोड़ी है कि यूजर को सिर्फ 2 ही चाहिए. यूजर 10, 20, 15, 5 उसका जितना मन है वो कर सकता है. तो लेट्स सी हाउ वी गोना डील विथ इट. सो अभी तक हमने डील किया है फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स से. वी हैव डेल्ट विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ एडिशन. फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स से हमने रखा है एनी नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड नंबर्स. यूजर का मन है जितना मर्जी उतना दो, लेट्स डील विथ इट, क्या दिक्कत है. सो यहां पे हम यूज करते हैं दिस एस्ट्रिक आर्ग्यूमेंट. तुम इसको आर्ग्यूमेंट के अलावा कुछ भी नाम रखो यार. लेट्स से स्टोरेज, जरूरी नहीं है सिर्फ आर्ग्स यूज करो. मेन इससे तुम बता रहे हो, एस्ट्रिक से तुम बताते हो
कि अब जो पैरामीटर आएगा, this parameter will store any number of value you give it to it. Let's see. अब see, more or less, let's head back to Excalidraw. थोड़ा सा बेसिक टपल में बता दूं, फिर we'll figure it out. Fine. अब see what is happening is, तुमने एक स्टोरेज कंटेनर बना दिया, राइट? सो मैंने बताया बाय डिफॉल्ट फंक्शन वर्क्स ऑन टपल, तो ऐसे एक टपल बन जाएगा। इस टपल में तुम जैसे जैसे वैल्यू स्टोर करते हो, पहला वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू आया, तीसरा वैल्यू आया, चौथा वैल्यू आया, जब तक तुम वैल्यू देते रहोगे वैसे वैल्यू फिक्स हो गया। सो मैं टपल का एक आइडिया दे दूं कि टपल वर्क्स ऑन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। व्हाट डज इट मीन? कि जो पहला वैल्यू है इसको पहचानने के लिए वी हैव दिस 0, इसका इंडेक्स होता है 1, इसका इंडेक्स होता है 2, ऐसे टोटल जितना लेंथ होगा, अगर L लेंथ है, लेंथ -1, जो लास्ट, अगर लास्ट में कुछ अगर Z अगर एक है तो इसका इंडेक्स होगा जितना इसका लेंथ है उसमें से एक कम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डील विथ इट। अगर वी हैव अ स्टोरेज, एक टपल अगर मैं बनाया, ठीक है, सॉरी ये तो एक एरे हो गया, वी डोंट वांट एरे, वी वांट ओके टपल। सो आई स्टोर 1 2 3 4। तो कोई मेरे को बता सकता है इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ स्टोरेज, लेंथ मतलब टोटल कितना एलिमेंट इसने स्टोर किया है? 4। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। 1 का इंडेक्स कितना है? 0। 2 का कितना है? 1 2 3। अगर हम इधर, जैसे हमने ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग किया है यानी कि लेफ्ट टू राइट, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे इंडेक्सिंग होता है। ये हम एरेज में पढ़ेंगे, अभी नहीं। सो अगर मैं बोलूँ मेरे को 3 ला के दो, मेरे को 3 ला के दो, 3 के लिए तुम क्या जाओगे भाई? तुम स्टोरेज में जाओगे, ठीक है, तुम गए स्टोरेज में। अब स्टोरेज में देखो कौन से इंडेक्स पे है, किस इंडेक्स पे है। दिस इज हाउ यू फेच। सो अगर तुमको 3 लाना है तो 3 पहले हम गए किस टपल में है, टपल का नेम क्या है? स्टोरेज। और देखो किस इंडेक्स पे है? इंडेक्स 2 पे है। क्लियर हुआ? एक आइडिया मिला कैसे हम फेच कर रहे हैं। अगर हमको 3 निकालना है, 3 को आउटपुट दिखाना है, 3 को आउटपुट दिखाना है, हमने पहले टपल, किस टपल में जाना है उस टपल में गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरे घर पे आओ और मेरे रूम में जाओ, मेरे रूम में एक बुक रखा है, वो बुक लेके आओ। तो पहले तुम मेरे घर में आओगे, फिर मेरे रूम में जाओगे और मेरे रूम में तुमको मेरा बुक मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स, और यहाँ देखो अगर मेरे को सबके थ्रू जाना है तो वील यूज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। मैंने बोल रखा है यू हैव टू रीड इट बाय ओन ऑपरेटर, विल यूज इट। लेट्स गेट बैक टू our replit, let's build a program on it. Fine. So हमने एक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर डिफाइन कर दिया। स्टोरेज इज अ वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, ठीक है। इनिशियली सम कितना है? इनिशियली सम कितना है? अगर मेरे पास कुछ नहीं तो सम तो 0 है। इनिशियली अगर मेरे पास कुछ तुमने नहीं दिया तो सम तो 0 है मेरे पास। मेक सेंस? यस या नो? मेक सेंस? यस या नो? यस। तो वी लेट्स से आवर सम इज 0 इनिशियली। अब हमको स्टोरेज में हर एक एलिमेंट को जाना है और उसको ऐड करना है, राइट? हर एक एलिमेंट के पास जाना है और उसको ऐड करना है। सो हाउ वी डील विथ इट? we'll use this iterator for loop जिसमें i is the counter, और हम चाह रहे हैं कि स्टोरेज के हर एक एलिमेंट पे जाओ, ठीक है, वहां से i को एक्सट्रैक्ट करो। i is what? your element,
उस टपल के अंदर जो हमने स्टोर रखा है एक एक के पास जाओ एंड देन सिंपली एड इट विद द प्रीवियस वन. दैट इज हाउ यू गेट अ सम. सम कैसे आता है ये तो क्लियर है. मेक सेंस. मेक सेंस. सो यूजिंग दिस यू गेट द टोटल सम. एक एक मैं अभी अगर लास्ट में टाइम रहा तो वील डिस्कस इसको और डेप्थ में. एंड देन लास्ट में you do what, you simply return the sum. Let's return it. So let's say we'll do something like this. अब now see, मेरे पास इतना सारा है पैरामीटर. क्या ये पैरामीटर है या क्या ये आर्ग्यूमेंट है? कैन एनीवन टेल मी? आर्ग्यूमेंट. मैंने यहाँ पे एक टपल डिफाइन किया स्टोरेज, उसके आगे मैंने एस्ट्रिक लगा दिया. तो बाय यूजिंग दिस एस्ट्रिक मैंने इंटरप्रेटर को बोला कि नाउ यू कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ पैरामीटर. यू कैन सी 1 से लेकर 10 तक 10 पैरामीटर्स आर देयर. मैंने सिर्फ रिटर्न रखा है. यू कैन यूज प्रिंट हेयर, दैट इज प्रिसाइजली अपॉन यू. अब ये यहाँ रखो, मैं फॉर लूप के बाहर रखा हूँ रिटर्न को, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब सब इटरेशन हो जाए उसके लास्ट में मेरे को मिले. ऐसा नहीं कि जब जब इटरेशन हो तब तक मेरे को मिलते रहे सम. मैं चाहता हूँ जब टोटल तुम कर रहे हो लास्ट में हमको निकाल दो. इसलिए जब इटरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद में मेरे को ये मिलेगा. सो लेट्स रन दिस थिंग. यू गेट दिस 55. क्लियर है? आया सबका? आया सबका? आया? दिस वॉज समथिंग जो तुम लोग आई गेस फंक्शन पढ़े भी होगे तो ये वाला पार्ट नहीं पढ़े होगे. अगर फंक्शन किसी ने पढ़ा भी है तब भी ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा. पढ़ा था ये मल्टीपल सॉरी वेरिएबल इनपुट? हाँ नया था मेरे लिए. फाइन. हर्षिता, अमन, श्रेया, राशि, मुस्कान पढ़ा था इसके बारे में? नहीं भैया. परफेक्ट. नया सीखा आज? यस. नया सीखा. परफेक्ट. चलो अभी और चीज सीखो. आप एक बात बताएंगे इसमें हाँ. ये जो आप बोल रहे थे रिटर्न कहाँ पे हम लोग रखेंगे? तो वो जब जब आइटरेशन होगी तो वो सम करके वैल्यू देने वाला है. मैं फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा. अब रन करो इसको. सी पहला गया, पहले पे गया. हाँ. यू गेट द सम सीधे. पहला 0 है, 0 में 1 ऐड किया बस. ज्यादा जैसे ही लूप के वैसे ही लूप के बाहर आ गया. रिटर्न किया, लूप के बाहर आ गया. हम तो ऐसा नहीं ना चाहते. हम चाहते हैं टोटल जब तुम कर लो लास्ट में मेरे को निकाल के दो. तो हम इसको लूप के बाहर रख देंगे. अब तो नाउ वैसे रन वो है. टोटल सम 55 दे रहा अब टोटल सम 55 आएगा. है. राइट. तो दिस इज हाउ यू यूज इट. अब लेट्स से कि लेट्स सी इसका टाइप क्या आता है, किस डेटा टाइप का है ये. अरे यार टाइप क्या आ रहा है कोई बताएगा? रन इट ऑन योर ओन सिस्टम. you'll get this integer. now you get this integer. क्यों? because जो 55 अब आया वो तो एक इंटीजर है ना. इससे पहले क्या हो रहा था, वो एक टपल में डिक्लेयर हो रहा था. राइट. नाउ यू गेट एन इंटीजर आउट ऑफ हेयर. ठीक है? ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज? अब नाउ तुम इस पे अपने से 10 लोग का नाम लो, उसको तुम ग्रीट करना है तब कर सकते हो. एनी कोई भी नंबर है तुमको उसमें चेक करना है कुछ, यू कैन यूज दिस asterisk ऑपरेटर हेयर. सो ये पार्ट आई गेस क्लियर होगा. अब नाउ लेट्स गेट टू अनदर प्रोग्राम. let's build a function to reverse a number. let's build a function to reverse a number. तो क्या कोई मेरे को अप्रोच बताना चाहेगा हाउ टू रिवर्स अ नंबर, या मैं जैसे कल बताया था मैं करूं? नेगेटिव इंडेक्सिंग. नेगेटिव इंडेक्सिंग एरे में कर सकते हो शशांक. let's be a man. let's do the mathematics. let's do the mathematics. let's try to understand कि क्या अप्रोच यूज हुआ है. ठीक है? करें? स्टार्ट करें. हमने इनपुट लिया. वी हैव
input some number, let's say number, let's say for example I have 1 2 3, तो मेरे पास एक नंबर है, क्लियर। अब in order to convert it into 3 2 1, 3 to 1 में तुमको करना है, तुम ऐसे देखो, ऐसे सोचो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुमको 3 को उठा के इधर लाना है। तो पहले तुमने क्या किया, 3 को उठा के हमको यहाँ लाना है, तुम इसको ब्रेक किए 12 और 3 में, राइट, 12 और 3 में तुमने यूज किया। अब फिर देखो, अब देखो आप किसको ब्रेक करोगे, 1 और 2 को, 1 and 2, राइट, ऐसे ब्रेक हो गया ये। अब आगे तो इससे कुछ है नहीं, ये 3 मेरे को इंडिविजुअल डिजिट मिल गए। अब मेरे को ये 321 चाहिए, तो 321 सबसे पहले किससे बना होगा, 32 से बना होगा। 321 पहले 32 से बना होगा और उसमें फिर हम एक 10 ऐड किए, ठीक है। सो नाउ यू डू व्हाट, तुम पहले इन दोनों को क्या किए, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो 30 बन गया, और उसमें 2 तुमने ऐड कर दिया, तो अब नाउ व्हाट यू गेट 32। तो क्या इतना पार्ट मेरा आ गया, इतना पार्ट आ गया। अब बचा क्या, 1, अब बचा क्या 1। तो अगर मैं 32 में 1 ऐड कर दूं तो कितना बचेगा, 33। हमको क्या चाहिए, 321। सो यू गेट दिस तो आइडिया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 10, तब 320 हो गया, ओके हाँ। एंड वील ऐड अ 1 हेयर, तो यू गेट 321। अप्रोच समझ में आया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है उसको बाहर निकाला हर बार, जैसे पहला 123 में 3 है, हमने 3 बाहर निकाला, तो 3 बाहर कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है मेरे को। अगर मेरे पास मॉड करके किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। 123 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 120, यू गेट दिस रिमाइंडर एज 3। 12 है, 12 को 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी 1 जा ये 10, रिमाइंडर 2। तो मोर लेस यूनिट प्लेस अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो वी टेक द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड इट आउट बाय 10, राइट। 10, सो वील टेक mod 10, वील टेक mod 10, और जो मेरा प्रीवियस नंबर आ रहा है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके जो डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट किए वो कर दिए, ऐड कर दिए। तो अगर हम एक अप्रोच बनाएं, अच्छा ऐसे बताओ, अब चेंजिंग में परसेप्ट, अब देखो मैं बता रहा हूँ, दैट इज हाउ यू डील विद अ प्रॉब्लम। तुम रट के एग्जाम में जा सकते हो बट इट वुड नॉट लेट यू गो एनीवेयर बाहर। अब देखो यहाँ देखो, अब मेरे पास 1 बचा, हमको कब पता लगेगा कि हमको कब इसको ब्रेक करना है, कब हम नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम फिर हम इसमें मॉडुलस 10 लिए, क्या आएगा, चला के देख लेंगे कि जब अरे नहीं 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 नहीं, हम अरे अलग से तुम क्यों करोगे, लेट्स मेक जो यूनिफॉर्म पैटर्न हम यूज कर, हम क्या कर रहे हैं, 10 से मॉडुलस दे रहे हैं, डिजिट निकाल रहे हैं, जो पहले सबस्ट्रिंग आया है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके पीछे से ऐड कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं, सेम 1 के साथ करते हैं। एक बार ये प्रिंट करके देखो क्या आता है, एक बार अपने पीसी में प्रिंट एंड यूज दिस एक्सप्रेशन, क्या आता है। इफ यू डू दिस, मैं बता रहा हूं क्या आएगा, यू विल गेट 0। आया, आया, यस। तो तुमको आइडिया मिल गया कि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 नहीं है, बिकॉज सी हम यहाँ पे ये प्रोसेस बार बार कर रहे हैं ना, तो हमको एक कंडीशन चाहिए जिससे हम पता लगा पाए कि हमको अब रुक जाना है। तो वो कंडीशन क्या है कि जब तक मैं तब तक तोड़ते जाऊंगा जब तक हमको 0 नहीं मिल जाए, मॉडुलस 10 में तब तक करते जाऊंगा जब तक हमको 0 नहीं मिल जाए, राइट।
सो लेट्स बिल्ड एन सूडो कोड अप्रोच तुम लोग करो कि व्हाट वी आर डूइंग इज कि लेट्स हैव इनपुट, let's have an input, let's say num, right? So what we will do is कि let's have a digit हम कैसे निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, num को mod 10 कर दे रहे हैं, num को mod 10 कर दे रहे हैं. अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस हम कहीं तो ये डिजिट को स्टोर करेंगे. यस डिजिट को हम कहाँ स्टोर करें, जो मैं रिवर्स नंबर आ रहा है जो बन के आया उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके पीछे से ऐड कर रहे हैं. सो हम लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रेव नम और हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 पे. कुछ अभी हमने रिवर्स नहीं किया है, ठीक है, कुछ हमने रिवर्स नहीं किया अभी. सो जब हम 10 से मॉडुलस लेंगे तो हमको यूनिट प्लेस निकल के आ गया. अब मैंने क्या बोला है तुमको यहाँ पे कि जैसे ही डिजिट निकल जाए, जैसे ही तुमको डिजिट निकल जाए, प्रीवियस जो रिवर्स, जैसे अभी तो रिवर्स 0 है, कुछ मैं रिवर्स नहीं किया है, यहाँ देखो यहाँ रिवर्स कर दिया है, उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके डिजिट ऐड कर देंगे. तो हमने क्या बोला कि हमने रेव नम लिया, उसमें क्या किया, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और जो डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो डिजिट को पीछे से ऐड कर दिया, राइट? हमने डिजिट को पीछे से ऐड कर दिया. क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? अरे जस्ट सही ये से नो. अब हमको 3 से काम हो गया, अब हमको ये 12 चाहिए. तो 12 देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे 12 है, 10 से हम जब डिवाइड कर दो, डिवीजन का जो वैल्यू है वो यहाँ आ रहा है, हमको यहाँ 1 चाहिए. तो 1 क्या हो रहा है, 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पे चाहिए. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपली 10 से डिवाइड कर दें, क्वेश्चन आ जाएगा. और हमको क्योंकि हम नंबर में ऑपरेशन कर रहे हैं हर जगह, तो हम नंबर में ही स्टोर कर लेते हैं. तो इससे क्या हुआ, लेट्स से कि 3 हमने डिवाइड किया, अब हमको 12 पे वर्क करना है. तो 12 हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे. तो वील गेट दिस 12. अब हम 12 को फिर से 10 से मॉडुलस लेंगे, 2 आएगा, 3 ऑलरेडी है, 3 को 30 बनाया, 2 ऐड कर दिया, 32 आ गया. अब नाउ वी वांट 1. अब 12 को वापस से हमने 10 से डिवाइड किया, वी गेट दिस 1. 32 में 10 से मल्टीप्लाई किया, 320, 1 बचा हुआ है, 1 को ऐड कर दिया, वी गेट दिस रेवनम एज 321. लेकिन फिर हम डिवाइड किए, 1 को 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 0 आएगा. तो जैसे ही 0 आ गया हम रुक जाएंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू, सॉरी ये रेवनम नहीं. तो हम ये जो पूरा इतना प्रोसेस है ये हम कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारी वैल्यू फाइनल, ये जो नम है जब तक इसका वैल्यू 0 नहीं हो जाए. रिपीट टिल नम इज इक्वल्स टू 0. ठीक है? सो दिस इज मोर और लेस योर स्यूडो कोड. ठीक है? अब आई वॉन्ट यू टू कोड इट आउट. तुम कोड करो, मैं इधर कोड करता हूँ. लेट्स बिल्ड. अप्रोच समझ में आया कैसे हम रिवर्स किए? अप्रोच समझ में आया हो, जस्ट से येस या नो. नहीं आया जस्ट से नो, मैं बताऊंगा. बिकॉज बिना अप्रोच समझाए कैन नॉट गो आगे. नो कोई बात नहीं शशांक, कोई बात नहीं. चलो जिनको आ गया वो प्रोग्राम लिखो, जिसको नहीं आता मैं यहाँ बताता हूँ. सी, हमको एक नंबर दिया हुआ है 1, 2 एंड 3. हमको इसको रिवर्स करना है. ठीक है? हमको रिवर्स करने के बाद 321 चाहिए शशांक. येस या नो? माइक ओपन करो, जस्ट से येस या नो. यस. तो 321 को अगर तुमको रखना है तो तुम पहले 3 को उठा के यहाँ 100 प्लेस पे लाओगे, 2 को उठा के अपने प्लेस पे रखोगे और 1 को उठा के 1 प्लेस पे ले आओगे. राइट? ठीक है. तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन. तुम सबसे पहले 3 को निकाले तो 12 बचा, 3 को निकाले 12 बचा. तो 3 कैसे निकला, मॉडुलस लेके, मॉड 10 लेके.
मॉड 10 लेके 3 आया, राइट? हाँ आया। अब बचा क्या? 12। 12 कैसे आया? क्वेश्चन लेके 10 से, हाँ ठीक है। ठीक है। अब फिर तुमको यहाँ से निकालना है, फिर तुमको निकालना है अब फिर मॉड 10 करेंगे फिर। मॉड मॉड 12 सॉरी। मॉड 10 किए, क्या बचा? 2। हाँ हाँ। डिवाइड 10 किए, क्या बचा? 1। 1। अब डिजिट तो आ गया मेरे को। अब मैंने क्या किया कि लेट्स से एक बाल्टी है, ये बाल्टी इनिशियली खाली है, हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, ठीक है? हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले बाल्टी खाली है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए। खाली बाल्टी को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0 ही रहेगा, हाँ ठीक है? तो पहले स्टेप में खाली बाल्टी में 3 आ गया, ठीक है? ठीक है। ठीक। ये 3 हमने ऐड कर दिया। अब जब हम दूसरे स्टेप में आए, हमने बोला कि जितना बाल्टी में वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाल्टी जो है आधा बट गया, एक बाल्टी मतलब बाल्टी पार्टीशन हो गया। पहले वाले पार्टीशन में 3 आ गए, दूसरे वाले पार्टीशन खाली है अभी, ठीक है? नंबर्स में ऐसे ही होता है, 10 करोगे तो वो आगे शिफ्ट होते जाता है, ठीक है? हाँ। हमने बोला कि अब जो मेरा मॉड 10 आया है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। इंसर्ट कैसे करोगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड करके। हाँ। अब आते हैं 3 से। अब इस 1 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमको वैल्यू 0 आ गया। तो हमने अपना प्रोसेस स्टॉप कर दिया कि अब आगे नहीं बढ़ना है। हमको सब चीज़ मिल गया, सारे डिजिट्स मिल गए। हमको 3 मिल गया, हमको 3 मिल गया, हमको 2 मिल गया, हमको 1 मिल गया। अब हमारा काम है बाल्टी भरना। तो अब बाल्टी है 3 2, हम फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई किए। अब मेरा बाल्टी क्या हो गया? एक और इसमें 320 पार्टीशन आ गया, 3 2, और यहाँ पे अभी भी खाली है, खाली मतलब 0। हमने बोला कि अब हमको जो क्वोशेंट मिल गया है, यू सिंपली ऐड दिस थिंग हेयर। क्या यही नंबर है तुम्हारा? हाँ ये रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड है। तो लेट्स बिल्ड अ प्रोग्राम फॉर इट, ठीक है? अब तुम इनपुट अपना यूजर से लेते रहना, मैं तो सिंपल बना रहा हूँ, मैं फंक्शन से नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मल पहले बना रहा हूँ। फंक्शन से तुम्हारा होमवर्क है, विल से नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है? हमने बोला कि जब तक जो नंबर है वो 0 से ज़्यादा है तब तक हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे कि लेट्स से वी हैव अ डिजिट वेरिएबल, हम नंबर को 10 से मॉड ले लेंगे। हमने मॉड लिया, फिर मैंने बोला कि जो रेवनम है इज इक्वल्स टू जो जो खाली बाल्टी है उसको पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि एक पोजीशन आगे हो जाए, एंड विल ऐड द डिजिट। अब क्योंकि रेवनम मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है वैल्यू, तो हम वेरिएबल के बाहर रखेंगे, सॉरी लूप के बाहर रखेंगे, रेवनम इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही डिजिट ऐड हो गया, अब हमको आगे वाला पार्ट चाहिए। डिजिट को हटा के जो बाकी नंबर्स है वो हमको चाहिए। तो वो कैसे आएगा? नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। कैप्स लॉक कैसे ऑन हो जाता है यार? नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है? ठीक है? सो लेट्स प्रिंट योर नंबर एंड लेट्स प्रिंट योर रेव नंबर, रिवर्स करके रेव नंबर। नहीं, ये क्या हो गया? वाइल नंबर ये 0.00, वाई दिस इंफिनिटी, जस्ट अ सेकेंड। So let's take an input from the user only. Integer input, enter a number,
m answer plus equal I. भैया डबल बैकस्लैश होगा ना? मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हमको क्वेश्चन चाहिए ना, हमको क्वेश्चन चाहिए। जस्ट जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन चाहिए ना मेरे को। हाँ, अब लेट्स रन दिस थिंग। 234 532 क्वेश्चन चाहिए था, सॉरी मेरा मिस्टेक था। नाउ सी, हुआ क्या यहाँ पे, पहले नंबर 234 है, ये मैंने लिया। नंबर 0 से ज़्यादा है, करेक्ट है, ट्रू है। ये रन किया सबका, रन किया, सिर्फ मानसी का रन किया। अमन, आदित्य, हर्षिता, शशांक, उत्कर्ष। रन किया? इफ यस रेज योर हैंड और ड्रॉप अ यस। किसी का रन नहीं किया? मुस्कान, रन किया तुम्हारा? नहीं भैया, कोड तो एग्जैक्टली मैंने यही लिखा है, बट फिर भी रन नहीं कर, मतलब रन कर रहा है बट 0.0 होने के बाद उसके बाद कोई हाँ भैया हो कर गया। नहीं दिखा। तो 1 मिनट, रुको, ये अभी काम हटा दो, अभी हमको सिर्फ प्रिंट मेरा करना है। नहीं हम क्या क्या हम सिर्फ नंबर प्रिंट कर देते हैं, हम रेफ प्रिंट ही नहीं करते। देखो मेरा तो वर्क कर गया। मेरा नंबर रिवर्स होने की जगह INF प्रिंट होकर आ रहा है। ये चेंज कियो फ्लोट डिवीजन। ओ नहीं, ये नहीं, मे भी करके देखो, आ गया होगा आई गेस। हर्षिता, अमन, आदित्य, उत्कर्ष, मानसी, श्रेया। हाँ हो गया। परफेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट करूँ, प्रिंट नम, तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द नंबर इज नाउ 0, क्योंकि फ्लोट डिवीजन होते होते लास्ट में मेरे पास नंबर रिड्यूस हो गया 0 पे। जैसे ही 0 हो गया मतलब मेरा फंक्शन टोटल कंप्लीट हो गया, रिवर्स कर चुका है उसने, और उसने रिवर्स दे दिया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था। मैंने बताया था ना ये चीज़ अभी प्रोसीजर में। यस। अप्रोच समझ में आया कि हमने क्या अप्रोच यूज़ किया? तो लेट्स बिल्ड अ फंक्शन फॉर इट। फंक्शन कोई बना पाएगा इसके लिए? लेट्स बिल्ड अ फंक्शन def reverse. We'll have some number here, so what we'll do, we'll first declare few couple of things. Rev num is equals to 0 while num is greater than 0. Do what? Digit, we'll get the digit by actually taking the mod with 10. मैंने डिजिट डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, विल डिक्लेयर डिजिट बाद में। We simply multiply it with 10, add the digit, and then we'll num is equals to this. And once you are done with this, do what? Return rev num. Let's do print reverse for 1 2 3. Let's run this thing. 3 2 1 आ गया सबका? 3 2 1 का हो गया 1 2 3।
हमने सेम लॉजिक जो उधर रखा था हमने सीधे उसको उठा के यहाँ डाल दिया विद इन अ फंक्शन और हम रिटर्न करवा दे। इफ यू वांट टू प्रिंट इट आउट you can also print it out, no issues. That is purely your choice. Print, you can print this thing. Sorry. You get this 3 2 1 आ गया सबका? आ गया? Can I expect a yes? तो हमने एक फंक्शन बनाया और हमको ये हो गया। अब मैं बोलूं कि कोई पैलिंड्रोम नंबर है, इफ लेट्स से वी हैव अ पैलिंड्रोम नंबर, हम कैसे पहचानेंगे कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं? पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जैसे लेट्स से 1 2 1, ये मेरा लेफ्ट टू राइट से इनिशियल नंबर है इनपुट। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं रिवर्स कर दूं तब भी ये 1 2 1 होगा। तो क्या ओरिजिनल, ये अगर ओरिजिनल है और ये अगर रिवर्स नंबर है और ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पैलिंड्रोम नंबर हुआ, राइट? राइट, यस या नो? हमने एक नंबर लिया, उसको हमने रिवर्स कर दिया, अगर रिवर्स करने के बाद भी वो सेम है तब तो वो पैलिंड्रोम हुआ। तो लेट्स बिल्ड एन अप्रोच। हम क्या करेंगे कि हम एक बाल्टी लिए, इस बाल्टी में हमको एक नंबर मिलेगा 121, ठीक है? हम इसमें रिवर्स कर देंगे, ठीक है? तो रिवर्स करने के बाद हमको क्या आया? 121। लेकिन जब ये तुम प्रोसेस करोगे तो ये 121 तो जीरो में रिड्यूस हो जाएगा ना, जैसे हमने देखा थोड़ा देर पहले, क्योंकि सारा ऑपरेशन तो हम इसमें कर रहे हैं। मैंने रेवनम भी प्रिंट कराया था, मैंने नंबर भी प्रिंट कराया था, तो जो नंबर था वो जीरो में रिड्यूस हो जा रहा था, राइट? राइट, यस या नो? अभी थोड़ा देर पहले फंक्शन में हमने किया था ना, जब तक नंबर जीरो रिड्यूस नहीं हो जा रहा तब तक हम फंक्शन नहीं रोकेंगे, और जब जीरो हो जाएगा तो हम फंक्शन। तो अगर तुम इसको जीरो पे रिड्यूस कर दिए और अब तुम चेक करोगे तब तो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि जीरो इज नॉट इक्वल टू 121। करेक्ट? मेक सेंस? मेक सेंस, हाँ या ना? ठीक है। सो हम करेंगे क्या, इसको डील करने के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है 121 है, ठीक है, इसको तुम रिवर्स कर दो, तो जब रिवर्स कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम बोले कि इसको एक काम करो, ओरिजिनल वैल्यू को स्टार्टिंग में ही कहीं और दूसरे बकेट, ये B1 मान लो बकेट, ये B2 बकेट है, यहाँ स्टोर कर लो, इस पे ऑपरेशन करो, जो ये कट के जीरो हो जाएगा, रिड्यूस होके जीरो। लेकिन तुम कंपैरिजन इन दोनों का कर दो, B2 और लेट्स से B3 का, तो ये दोनों जो बकेट्स हैं ये तो इक्वल है, क्योंकि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें और इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, ये तो इसको तो हम टच भी नहीं किए। मेक सेंस? मेक सेंस, यस या नो? यस या नो? उत्कर्ष, श्रेया, इफ यस ड्रॉप अ यस। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि हम जब डिवीजन करते जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन जीरो होते जा रहा है, जब जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो आ गया मेरे पास। लेकिन 121 पैलिंड्रोम होते हुए भी हम अब कंपैरिजन करेंगे तो ट्रू नहीं है। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग में ही हम एक जगह कहीं स्टोर कर लेते हैं 121 को, जो ऑपरेशन हम इधर कर लिए, हमको रिवर्स नंबर आ गया, हम इधर चेक कर लेंगे। कोई और अप्रोच हम कोई और नंबर के लिए हम चेक करते हैं कि हमने पहले एक बाल्टी बनाया, बाल्टी हेयर इज मीन्स अ वेरिएबल जहाँ पे तुम स्टोर कर रहे हो। 1 2 3, हम सबसे पहले क्या किए, स्टेप 1 हमने इसको एक जगह कॉपी कर लिया, हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो मेरे पास आया 3 2 1। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, क्या ये इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना? नो, सो यू हैव व्हाट, नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अगर मैं इसको अप्रोच बताऊं, अगर इफ देयर इज, अगर मैं सूडो कोड लिखूं कि इज
पैलिंड्रोम अगर एक फंक्शन है, ठीक है, इसको अपने से कोड करो। हमको एक नंबर दिया रहेगा, तो सबसे पहले मैंने बोला कि एक टेम्पररी वेरिएबल मैंने रखा, इसमें इसको कॉपी कर दिया नम को, ठीक है, ठीक है। अब जो रिवर्स करने का टेक्निक है हम वो यूज़ करेंगे। रिवर्स हम कैसे किए थे, रेव नम को हम 0 मान लिए, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 digit is equals to num modulus 10, revnum is equals to revnum into 10 plus d, num is equals to num 10, ठीक है। हमने ये कर लिया, इससे हमको क्या हो गया, नंबर रिवर्स हो गया। अब हमको चेक करना है कि नंबर और टेम्प इक्वल है या नहीं, ठीक है। सो इफ नम इज इक्वल्स टू, सॉरी नम बोल रहा हूँ, टेम्प, हम स्टोर इनिशियली टेम्प में किया ना। इफ टेम्प इज इक्वल्स टू रेवनम, अगर इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम है, एल्स फॉल्स। तो अब मेरे लिए कोई इसको कोड कर सकता है इस अप्रोच को, कि एक फंक्शन बनाया, वेरिएबल रखा, सॉरी पैरामीटर पास किया, एक अलग से कॉपी कर लिया टेम्प में, नंबर पे ऑपरेशन किया, रिवर्स किया उसको, लास्ट में चेक किया कि जो कॉपी है और जो रिवर्स करके आया अगर वो दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम हुआ, एल्स इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। कैन एनीवन मेक दिस प्रोग्राम, कोई कर सकता है? किसी में इतना कॉन्फिडेंस आया अभी तक? अरे से ये से कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता यार, ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूं इधर। So what we gonna do, we gonna check if the function is, if the given number is palindrome or not. तो मैंने बताया सबसे पहले कि हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे। हमने नंबर को कॉपी कर लिया, फिर जो प्रोसेस है रिवर्सिंग का वो वैसे ही रखा। अब जब नंबर रिवर्स होके आ गया, सो जस्ट सी, वील चेक इट आउट, अपॉलॉजीज बट लिविंग इन अ वाइल, नो इश्यूज उत्कर्ष, नो इश्यूज, ठीक है। सो हमने रिवर्स कर लिया यहाँ पे जो हमने अप्रोच यूज़ किया था। अब हम बस चेक कर लेते हैं कि इफ temp if it is equals to this revnum, return true else false। ये एरर क्या आ रहा है, इज प्राइम, ये ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, डन। जस्ट चेक इट आउट, इज palindrome 1 2 3, let's run this। oh हो return, let's say, अच्छा नहीं, लेट्स प्रिंट दिस, प्रिंट करेंगे ना रिटर्न करने के बाद। ये क्वेश्चन करते फिर वील हेड टू इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जिसके लिए मैं ऑलरेडी बोल रखा था। तो क्या 1 2 3 पैलिंड्रोम है? इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। क्या 1 2 3 2 1 एक पैलिंड्रोम है? यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। आगे अप्रोच कैसे हम किए हैं इसको, मैंने एकदम स्क्रैच से लॉजिक समझा कि क्यों हम कोई चीज़ कर रहे तो क्यों किया मैंने। क्लियर है ये चीज़? आगे सबका गिव मी अ थम्स अप अगर आ गया हो। वेरी नाइस। चलो हमने इतना डिस्कस कर लिया आज के लिए। हमारा जो आज का एजेंडा था फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड वेरी नाइसली। अप्रोच समझ में आया, कोई चीज़ हम किए तो कैसे किए। आई गेस आज से पहले तुमने ये रिवर्सिंग का भी क्वेश्चन लगाया ही होगा, बट जैसे मैं समझाया था वैसे कभी सोचा किसी ने कर किया था सोचने का जब सीखा होगा?
मुस्कान, पाइथन आई गेस तुम लोग का हो गया होगा ना सेशन पाइथन पे? यस भैया। मानसी, कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डिकम्पोज करना सीखा था? नहीं। क्लियर हुआ कैसे प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं एंड हाउ टू बिल्ड एन अप्रोच? परफेक्ट, 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 परफेक्ट। हाँ, सो एक प्रॉब्लम को जब तक डिकम्पोज नहीं करोगे यू कैनॉट बिल्ड अप अप्रोच एल्गोरिदम। एल्गोरिदम देखिए मेरे से भी गलती हुआ लेकिन मैं उसको डिबग कर लिया। मोर और लेस मेरा अप्रोच सही था बिकॉज जो मैंने सीडो कोड लिखा वो सही था। सीडो कोड हेल्प्स अ लॉट। यस, सिंटैक्स में दिक्कत है, मैं एक बार जाऊंगा डिबग कर लूंगा, मेरा काम खत्म। बट अप्रोच तुमको कोई हेल्प नहीं करेगा। सो लेट्स हेड ओवर टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज नोन एज अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इट इज नोन एज, व्हाई इट इज नोन एज अनोनिमस? कोई बता, अनोनिमिटी क्या होता है? कोई बता सकता है? उत्कर्ष कहाँ है? उत्कर्ष है? हाँ उत्कर्ष है। अनोनिमिटी क्या होता है उत्कर्ष? या कोई भी बता सकता है अनोनिमिटी क्या होता है? नॉन ट्रेसेबल। ट्रेस कैसे करोगे? कुछ नाम होगा तभी ट्रेस करोगे किसी को, राइट? एक जनरलाइजेशन बोल रहा हूँ, किसी को ट्रेस करना है उसका कुछ नाम होगा तभी उसको ट्रेस करोगे ना। नो लोकेशन मतलब लेट्स से नेम से, मैं यहाँ पे नेम पे बात कर रहा हूँ। अगर बोलूँ कि यूनिवर्सिटी में जाओ, उत्कर्ष नाम का लड़का है और एक ही लड़का है, लेट्स अज्यूम, उसको जाके ढूंढो और तुम उसको पहचानते हो तो तुम मोरलेस उसका चेहरा देख के पहचान जाओगे उसको, राइट? अनोनिमस फंक्शन इज अ फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता। जैसे मैंने सिंटैक्स में बताया था, डेफ फंक्शन का नेम। अगर फंक्शन का नेम नहीं हुआ तब क्या होगा? तब क्या होगा? सो ऐसे फंक्शन को वी से इट एज अनोनिमस फंक्शन। अ फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं है, सच काइंड ऑफ फंक्शन इज एन अनोनिमस फंक्शन। इसका एक प्राइम एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या है? एक छोटा सा फंक्शन विदाउट यूजिंग नेम, विदाउट नेम, यूजिंग द कीवर्ड लैम्डा। कैसे हम यूज को लिखते हैं? लैम्डा कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे और उसको उसके साथ उसका जो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है वो यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि हम इसको इलस्ट्रेट कैसे करेंगे। लेट्स हेड ओवर टू माय रेपलेट जस्ट सी। ठीक है, 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 ठीक है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है डेफ ऐड। मैं बोला कि ए एंड बी मेरे को दो एंड वी सिंपली वी सिंपली रिटर्न इट, रिटर्न ए प्लस बी। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया, ए बी हमको मिल जाए, हम सिंपली ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, लेट्स डील विथ अ फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं। यहाँ पे ऐड एक फंक्शन का नेम है बट वी डोंट वांट इट, सो हाउ वी गोना डू इट? ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेट दिस थिंग, लेट्स से कि हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं y। हम एक वेरिएबल असाइन किए यहाँ पे y and we want then in that variable we will add a plus b, so x is equals to, we'll use this keyword lambda। ठीक है, lambda के बाद if you could remember, if you could remember this ppt, see what I have used, lambda then arguments, we have to use argument जिस पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो then we'll put some arguments here, we'll put some arguments here, lambda a comma b and then expression a plus b, lambda कीवर्ड a एंड b पे हम ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे? a प्लस बी ऑपरेट करेंगे। लेट्स प्रिंट x, पहले हम प्रिंट x 5 and 6 and let's print
add 5,6. सी दोनों अप्रोच में क्या है डिफरेंस? यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम रखा है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है, राइट? इफ यू प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, लेट्स सी क्या आता है. Although it is a function, but here we are using it as a variable, right? Right? Yes या no? Right? Yes या no? हमने यहाँ पे क्या अप्रोच किया? हमने फंक्शन का नेम यूज किया. हमने यहाँ पे फंक्शन का नेम नहीं यूज किया. अगर मैं बोलूँ कि एक हमको फंक्शन है एरिया निकालने के लिए, लेंथ एंड ब्रेथ, if they are your, if length comma breadth, if these are your parameters, you simply do what? You return me L times B. So अगर हमको यहाँ पे करना है ऐसे कि मेरे पास x है, इसको मैं लेट्स से एरिया रख देता हूँ. we'll use a comma b रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो आर्ग्यूमेंट है. हमारा मतलब सिर्फ क्या हो गया? ओके, एरिया हम ऑलरेडी यूज कर, एरिया 1 यूज कर लेते हैं. चलो add, we'll not add, we'll use area 1, 5 and 6. let's do this. add तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो what we gonna do is we'll use area 5 and 6. type of, अच्छा x तो है ही नहीं यहाँ पे, sorry, my mistake. you get 30. First 30 is using lambda function. This 30, second 30 is using your traditional function. ठीक है? Is it clear? कैसे किया? मैंने lambda कीवर्ड यूज किया, इसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिए. तुम 1 2 3 जो आर्ग्यूमेंट तुमको जितना लेना है तुम्हारे ऊपर है. देन लास्ट में तुम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो लिखोगे, उसको कोई एक वेरिएबल में स्टोर करोगे. सी इट इज अ वेरिएबल, और जब तुम असाइन कर दोगे वो एक फंक्शन असाइंड हो जाएगा. वॉज इट क्लियर? यस या नो? वॉज इट क्लियर? ठीक है. ओके, सो अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का नाम सुना है? सिर्फ नाम सुना है. मानसी हैज रेज्ड हर हैंड, शशांक रेज किया है, उत्कर्ष, श्रेया, अमित. पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू कितने लोग जान, मतलब नाम सुना है? कितने लोग ने समझा था जब ये पढ़ाया गया था? कोई बता. मुस्कान, मानसी, अमन, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है? मतलब समझ में आया था वो उस टाइम, अपने टाइम जब पढ़े थे तुम? यस या नो? रिकॉल है? समझ पाए थे? जस्ट से ये सारे लोग, कोई भी, आदित्य, श्रेया, मानसी, शशांक. कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ पाए थे कोई अपने टाइम? यस या नो? अरे जल्दी रिस्पॉन्ड कर दो ना यार. नहीं है जस्ट से, नहीं आया था जस्ट से, उस टाइम समझ गए थे. अब क्लियर था शशांक? क्लियर हुआ था उस टाइम? आई एम आस्किंग दिस टू शशांक. क्लियर हुआ था? भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं. नाउ आई श्योर आई विल यूज एन एग्जांपल. इसके बाद तुमको लाइफ में कभी ये चीज नहीं भूलोगे, ठीक है? कभी नहीं भूलोगे. ट्रस्ट मी विद दैट व्हेन आई से. सो लेट्स सपोज कि तुम लाइब्रेरी गए हो फॉर अ बुक एंड यू आस्क द लाइब्रेरियन फॉर अ बुक. तुम लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरियन से बोले कि हमको एक बुक चाहिए, ठीक है? और तुमको उस बुक में मना है कि तुमको कुछ उसका फोटो उसका काट के निकाल के अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, ठीक है? तुम्हारा एम है कि उसमें कोई पिक्चर है, तुमको उसको काटे और तुमको उसको प्रोजेक्ट में वर्क करना है. और तुम ये बात लाइब्रेरियन को बताए, ये बात तुम लाइब्रेरियन को बताए. तो लाइब्रेरियन के पास दो तरीका है.
या तो लाइब्रेरियन सीधे तुमको बुक दे दे कि जाओ बुक ले जाओ, बुक काट के ले आओ, बुक काट के ले आओ। लाइब्रेरियन ने बोला कि ठीक है शशांक, ये लो बुक, इसको ले जाओ। और जब बुक रिटर्न करेगा करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो कटिंग होगा, ऑब्वियसली उसमें वो कट होगा पिक्चर का, यस या नो, यस या नो। शशांक के अलावा भी लिखा देता है, आई एम आस्किंग एवरीवन। ऑब्वियसली उसमें कट होगा। और अगर तुम लाइब्रेरियन हो तुमको हाँ अच्छा जी। लगेगा? अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बुक कोई फाड़ के या काट के दे रहा हो? नहीं, ऑब्वियसली किसी को नहीं अच्छा नहीं। लगेगा। नहीं। सो लाइब्रेरियन दूसरा अप्रोच क्या यूज करता है लाइब्रेरियन, कि बुक लिया, बुक को फोटो कॉपी में डाला, फोटो कॉपियर में, तो बुक का एक कॉपी बन गया, जेरोक्स, एक कॉपी बन गया उसका ओरिजिनल का, और वो तुमको पकड़ा दिया कि ये लो, इस पे तुमको जो करना है करो। बुक का बुक मिल गया तुमको, लेकिन तुम जो भी छेड़छाड़ किए, जो भी तुम मॉडिफिकेशन किए, तुम्हारे एक्चुअल बुक में वो चीज नहीं हुआ। राइट? राइट? समझ में आया मानसी, मुस्कान, श्रेया, अमन, शशांक, आदित्य? कि तुमने बुक उठाया, मेन यस। बुक, उसको फोटो कॉपी कर दिया, एक जेरोक्स बन गया, वो जेरोक्स पकड़ा दिया। अब तुमको उस जेरोक्स में जो करना है करो, वो तुम्हारा मर्जी है। मेरा मेन बुक वैसे का वैसा ही है, लेकिन मेरे मेरे मेन बुक का सारा कंटेंट भी तुमको मिल गया। तुम कुछ पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम कुछ काट छाट करना है तुम काट छाट करो, मेरे जो बुक है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। मेक सेंस, यस या नो? मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अगर हम जब हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे है कि बुक ला के दो, ठीक है, तो फंक्शन फंक्शन में या तो दो ऑप्शन है, या तो उसके कॉपी में चेंज करो या फंक्शन में चेंज करो, ठीक है, या तो कॉपी में चेंज करो, एक मिनट, या उसके मेन में चेंज करो। अब कॉपी में चेंज करोगे तो फंक्शन के अंदर तुमको जो मर्जी, जो चीज़ जो वेरिएबल जैसे है उसमें तो चेंज नहीं होगा। अगर एक लाइब्रेरी एक फंक्शन है तो अंदर बुक्स वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल का कॉपी तुमको दे दिया कि इस कॉपी में तुमको जो करना है करो, मेन वेरिएबल जो मेरा फंक्शन के अंदर है उसमें तो चेंज नहीं हुआ। राइट? यस या नो? लेकिन अगर लाइब्रेरी है, एक फंक्शन, लाइब्रेरी के अंदर एक वेरिएबल है बुक, मैं सीधे बुक पकड़ा दिया तुमको, सीधे वेरिएबल में दे दिया कि तुम इसमें मॉडिफिकेशन करो, तब तो दिक्कत वाला बात है। मतलब दिक्कत वाला बात इन द सेंस कि अगर हमको जरूरत है कि उस बुक में करना है तब तो हम करेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम क्यों करेंगे, क्यों छेड़छाड़ करेंगे? करेक्ट? तो पास बाय वैल्यू में, जस्ट सी, पास बाय वैल्यू में अगर हम एक वेरिएबल हम दिए, ठीक है, और उसके कॉपी में हम वर्क कर रहे हैं, हम एक बुक दिए उसके हम कॉपी पे वर्क कर रहे हैं, उस कॉपी में जो चेंज करेंगे वो तो उस जेरोक्स वाले कॉपी में चेंज होगा ना। मेन कॉपी तो मेरा वैसे का वैसे ही है, मेन बुक वैसे का वैसे ही है। तो अगर वेरिएबल मेरा अनचेंज्ड है, वेरिएबल के कॉपी में चेंज हुआ है, तो दैट इज योर पास बाय वैल्यू। और अगर हम मेन वेरिएबल में छेड़छाड़ कर दिए सो दैट इज योर पास बाय रेफरेंस। सो जस्ट से पास बाय वैल्यू में इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कोई प्लीज, अगर लैपटॉप से कोई यूज कर रहा है तो काइंडली इसका एक ले लेना, ठीक है। अगर ले लियो तो ड्रॉप मी यस, अगर कोई लैपटॉप से कर रहा है तो। ले लिया मुस्कान? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब जस्ट यस, परफेक्ट। सो मैंने बोला कि एक फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल में डायरेक्ट मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर उस फंक्शन के वेरिएबल में डायरेक्ट मॉडिफिकेशन करेंगे तो दैट इज नोन एज पास बाय रेफरेंस। इससे क्या हुआ कि मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल जो मेरा वेरिएबल है वो चेंज हो गया अब, ठीक है। लेकिन अगर हम पास बाय वैल्यू करेंगे तो जो वेरिएबल है उसका एक कॉपी बन जाएगा और हम उस कॉपी में चेंज करेंगे, सो दैट मेरा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मेक सेंस? क्लियर हुआ सबको इतना? कैसा लगा ये वाला इलस्ट्रेशन? इसके बाद आई गेस तुम लोग भूलोगे नहीं कभी ये चीज। मेक सेंस? क्लियर हुआ सबको? चलो फिर, यस यस, कैसा लगा ये वाला एग्जांपल? टेल मी इन द चैट।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब इसके बाद आई एम प्रिटी श्योर कि तुमसे कोई भी पूछे कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, आई गेस मेरे बूट कैम्प के सारे लोग जो हैं, मतलब ऑब्वियसली जो वीडियो देखेंगे, उनको ये फिर कभी नहीं भूल पाएंगे थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम कि आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, यू कैन चेक इट आउट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है अपने से रिसर्च करो एंड बिल्ड अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस, और लैम्डा फंक्शन के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे प्रिंट करना है, बिल्ड योर ओन प्रोग्राम। ठीक है, कोई इशू आता है पिंग मी अप, आई विल हेल्प यू विद दैट। टिल देन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस आज पूरे सेशन से? जस्ट अ सेकंड, बस आ रहा हूँ, मैं सेशन ले रहा हूँ। कोई कोई भी क्वेरी है किसी को आज के सेशन में? अरे है तो से यस, नहीं है तो से नो। नहीं है, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इफ यू हैव लर्न दैट एग्जाम्पल, मुस्कान काइंडली जाओ लिंक्डइन पे, एक्सप्लेन यू हैव लर्न इन पब्लिक दिस कंसेप्ट, टैग मी, आई विल रीपोस्ट इट। ठीक है, टिल देन जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं दिया, मैं थोड़ा देर में पीपीटी भेज देता हूँ। प्रैक्टिस इट, बिल्ड अप्रोच। नहीं आता है टेल मी, आई विल हेल्प यू विद दैट। मिलते हैं नेक्स्ट कल सेशन में। कल हमारा इस वीक का लास्ट सेशन होगा। वील डिस्कस लिस्ट एंड डिक्शनरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल प्लीज़ आना, बिकॉज हम जब मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वील डीलिंग विद फंक्शन, वील डील विद लैम्डा फंक्शन, वील डील विद लूप्स, वील डील विद डिक्शनरीज, वील डील विद लिस्ट। ठीक है, मेक सेंस? चलो फिर